Hello students, I welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to give you a lesson for the students of class 9th और ये आपके मोमेंट्स बुक की चैप्टर नंबर 7 है जिसका टाइटल है द लास्ट लीफ, मतलब कि आखिरी पत्ता या अंतिम पत्ता। इट इज़ ऑटम। अब इस स्टोरी के अकॉर्डिंग ऑटम का टाइम था। द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड, हवा बहुत तेज़ बह रही थी। एंड इट इज़ रेनिंग हेवली, और बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। ऑल द लीव्स ऑन एन ईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन। ईवी नाम का एक क्रीपर होता है। क्रीपर ऐसे पेड़ को कहा जाता है जिसको हिंदी में लताएं कहते हैं, लता। तो जो हल्की सी सपोर्ट से, चाहे वो किसी भी चीज़ की सपोर्ट हो, रस्सी की हो या दीवार की हो या किसी भी चीज़ की सपोर्ट हो, उसके सपोर्ट से हर क्रीपर उसके सहारे चढ़ जाता है जहाँ भी जाना होता है उसको, जिधर भी उसको रास्ता मिलता है। तो ईवी नाम का यहाँ पे क्रीपर का बात हो रहा है। इस तरह का होता है ईवी क्रीपर, आप ये देख सकते हो। तो इसके सारे पत्ते भी झड़ गए थे एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक पत्ते को छोड़ के। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता। इसी ईवी ट्री के पत्ते की ही बात हो रही है। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल? तो इस चैप्टर में हमें इसका जवाब मिलेगा कि ये जो आखिरी पत्ता है ये क्यों नहीं गिरा। तो हम चैप्टर में आते हैं। सू एंड जॉन्सी। अब यहाँ पे दो लड़कियाँ हैं, ये जो एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड है। टू यंग आर्टिस्ट, और ये आर्टिस्ट है। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, एक छोटे से फ्लैट में दोनों एक साथ रहती है शेयर करके। द फ्लैट वॉज ऑन थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, एक पुराने से घर के तीसरे महले पे इन दोनों का फ्लैट था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर के महीने में जॉन्सी बहुत बुरी तरह से बीमार हो गई थी। सी हैड निमोनिया, और बीमारी से क्या हुआ था, इसे निमोनिया हो गया था। तो निमोनिया जॉन्सी को हुआ है। सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, बिना हिले डुले अपने बेड पे बस ये सोई रहती थी। जस्ट गेजिंग आउट द विंडो, बस विंडो के बाहर गेज करती थी, यानी घूरते रहती थी, विंडो के बाहर देखते रहती थी। सू हर फ्रेंड, अब एज आई टोल्ड यू कि ये दोनों फ्रेंड है, एक दूसरे के साथ एक ही फ्लैट में रहती है। तो जो सू है, जो इसकी फ्रेंड है, बिकम वेरी वरीड, जो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जॉन्सी को निमोनिया हो गया था और ये कुछ भी बोलती नहीं थी, ना मूव करती थी, बस खिड़की से बाहर देखते रहती थी। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, इसको डॉक्टर के पास भी भेजा गया। Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. हालांकि डॉक्टर हर दिन आया करता था जॉन्सी को देखने के लिए, लेकिन जॉन्सी के कंडीशन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था, मतलब उसकी हेल्थ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर। असाइड का मतलब होता है एक किनारे ले जाना, या जहाँ पे ये खड़ी है उससे अलग ले जाना। तो एक दिन डॉक्टर जब आए घर पे, तो ये सू को जहाँ पे थी वहाँ से अलग ले गए और वहाँ जाके इससे पूछते हैं, इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? क्या कोई परेशानी है, किसी चीज़ के लिए परेशान है जॉन्सी? ये डॉक्टर पूछती है सू से। नो रिप्लाइड सू, तो सू कहती है नहीं। बट वाई डू यू आस्क? और डॉक्टर से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों पूछा? तो डॉक्टर कहता है, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड डैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। तो डॉक्टर बताता है सू को कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपने दिमाग में, अपने मन बना लिया है, अपने दिमाग में ये बना लिया है कि उसे ठीक नहीं होना है। इफ़ शी डजंट वांट टू लीव, और अगर वो जीना नहीं चाहेगी, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, तो मेडिसिन भी उस पर काम नहीं करेंगे। तो ऐसा डॉक्टर ने बताया सू को कि वो जीने की इच्छा छोड़ दी है, जॉन्सी ने जीने की इच्छा छोड़ दी है, और इस वजह से मेडिसिन भी उस पर कोई काम नहीं कर रहा है, और इसी वजह से उसे कोई भी उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। तो क्योंकि सू इसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो ये अपना बेस्ट देती है, बहुत ट्राई करती है कि जॉन्सी आसपास की चीज़ों में, जो भी इसके आसपास है, उन सारी चीज़ों में ये इंटरेस्ट ले, ये हंसे, उठे, खेले, बात करे, मूव करे, इधर उधर सब कुछ करे।
ऐसा सू चाहती है, इसलिए वो इंटरेस्ट जगा रही है आसपास के चीज़ों में जॉन्सी के लिए। सी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस। तो सू जो है वो जॉन्सी से क्लॉथ्स के बारे में, अच्छे अच्छे कपड़े और नए नए फैशंस जो चल रहे होते हैं उसके बारे में बात करती है। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। जॉन्सी कंटिन्यूड टू टेल स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। तो जॉन्सी बस अपने बेड पे इसी तरह से लेटी हुई रहती थी, वो कुछ भी मूवमेंट नहीं करती थी, ना कुछ किसी से बात करती थी। सू brought her a drawing board into जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। तो सू ने क्या करा, अपने ड्राइंग बोर्ड को लेके आई है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये दोनों आर्टिस्ट है, तो ये ड्राइंग बोर्ड को लेके आई है जॉन्सीज के रूम में और वहाँ आके कुछ पेंट करने लगी है। टू टेक जॉन्सीज माइंड आउट ऑफ हर इलनेस। और ऐसा इसलिए करे ताकि जो जॉन्सी का माइंड है, जो ये अपने माइंड मेकअप कर चुकी है कि इसे ठीक नहीं होना है, तो हो सकता है ऐसा करने से उसके हेल्थ में थोड़ा सुधार आए, हो सकता है उसका ध्यान वहाँ से हट के इसकी पेंटिंग की तरफ जाए। सी विसल वाइल वर्किंग। यहाँ पे जो सी है, ये सी सू को रेफ़र कर रहा है। तो जब ये वर्क कर रही होती थी, यहाँ पे ये पेंटिंग कर रही है, तो जब ये पेंटिंग कर रही होती थी तो विसल किया करती थी। और ये विसल इसलिए भी करती थी ताकि जॉन्सी का मूवमेंट हो, जॉन्सी थोड़ी से उसका ध्यान हट के, उसके बीमारी से उसका ध्यान हट के और सू के पेंटिंग की तरफ जाए। नेक्स्ट पैरा है, सडनली सू हर्ड जॉन्सीज विस्पर समथिंग। अचानक से जब ये पेंटिंग कर रही है सू, तब ये सुनती है कि जॉन्सी कुछ विस्पर कर रही है, मतलब हल्की सी आवाज़ में कुछ कह रही है। सी क्विकली रश्ड टू हर बेड। अब यहाँ पे जो सी है ये सू को ही रेफ़र कर रहा है वापस से। तो सू भाग के जाती है जॉन्सी के बेड के पास एंड हर्ड जॉन्सीज काउंटिंग बैकवर्ड्स। और वहाँ जाके ये सुनती है कि जॉन्सी उल्टी गिनती गिन रही है। सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। और वह विंडो के बाहर देख रही थी एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी 12। आफ्टर सम टाइम सी विस्पर्ड 11। और कुछ देर के बाद वो धीरे से बोलती है 11, फिर उसके बाद बोलती है 10, फिर उसके बाद बोलती है 9, फिर उसके बाद बोलती है 8 और फिर उसके बाद बोलती है 7। तो जब बेड के करीब गई है सू, तब उसने देखा ये चीज़ कि जॉन्सी उल्टी गिनती गिन रही है और ये 12 से स्टार्ट करा है, उसी तरह से फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, तो ऐसे वो काउंट कर रही थी। सू एंग्सियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। सू भी बहुत ही एंग्सियस होके विंडो के बाहर देख रही थी। सी सॉ एन ओल्ड ईवी क्रीपर। उसने देखा एक पुराना सा ईवी क्रीपर है क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक अपोजिट देयर विंडो। तो जॉन्सी ने जब विंडो से बाहर देखा है तो इसने देखा है कि एक पुराना सा ईवी क्रीपर है जो आधा दीवार तक चढ़ चुका है, और वो दीवार जो है वो ईंट की बनी है और इसके खिड़की के जस्ट सामने है। तो इस दीवार पे आधा चढ़ चुका था ये ईवी क्रीपर, और इसी की तरफ जॉन्सी भी देखा करती थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। शेडिंग का मतलब होता है झड़ना या गिरना। तो क्योंकि इसमें बाहर जो हवाएं थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, इस वजह से जो ईवी क्रीपर्स है उसके सारे पत्ते शेड हो रहे थे, मतलब झड़ रहे थे। व्हाट इज़ इट डियर, सू आस्क्ड। तो फिर सू पूछती है जॉन्सी से कि क्या बात है डियर। अब यहाँ पे जो डियर है ये प्यार से जॉन्सी को ही कह रही है। 6 विस्पर्ड जॉन्सी। तो पहले जॉन्सी ने यहाँ तक 7 तक काउंट करा था, और उसके बाद अब जॉन्सी जब पूछती है सू से कि क्या बात है डियर, तो जॉन्सी 6 कह रही है हल्की आवाज़ में। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब यहाँ पे जो दे है ये ईवी क्रीपर के लीव्स की बात हो रही है। तो ये पत्ते जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ झड़ने लग गए हैं। 3 days अगो देयर वॉज ऑलमोस्ट 100 लीव्स। और ऐसा बताया जा रहा है कि आज से 3 दिन पहले, इस स्टोरी में जो आज की बात हो रही है इससे 3 दिन पहले लगभग 100 पत्ते थे इस ईवी क्रीपर्स में। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ।
और अब सिर्फ 5 ही बचे हैं। मतलब यहाँ पे जो जिसने 6 काउंट करा था अब एक पत्ते और झड़ गए और अब 5 बचे हैं। इट इज़ ऑटम सेड सू। तो सू कह रही है कि ये ऑटम का महीना है एंड द लीव्स विल फॉल। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पतझड़ के महीने में पत्ते गिरते ही हैं, तो ये सू समझा रही है जॉन्सी को। When the last leaf fall, I will die, said जॉन्सी with finality। बहुत ही श्योरिटी के साथ जॉन्सी कहती है सू से कि जब ये आखिरी पत्ता, मतलब जो अभी यहाँ पे 5 पत्ते बचे हैं, जब ये आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा जॉन्सी कहती है। और यहाँ पे जो आई है, ये आई जॉन्सी को ही रेफर कर रहा है। नेक्स्ट है आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। और ये जॉन्सी ही कह रही कि मैं इस चीज़ को पिछले 3 दिनों से जानती हूँ। मतलब ये पिछले 3 दिनों से नोटिस कर रही है कि जब एबी क्रीपर में 100 पत्ते थे उस समय से ही ये काउंटिंग कर रही है और अपोजिट काउंटिंग कर रही है, तो उल्टी गिनती गिन रही है। और उस समय से ही आज तक 3 दिन बाद सिर्फ 5 पत्ते बचे हैं। और ऐसा मानना है जॉन्सी का कि जब इसमें का ये आखिरी पत्ता जो 5 से 4 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 1 होंगे, तो जो लास्ट वाला जो गिरेगा पत्ता उस दिन इसकी मौत हो जाएगी, उस दिन जॉन्सी मर जाएगी, ऐसा जॉन्सी मान रही है। ओह डैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू। तो जब ऐसा जॉन्सी ने कहा तो सू रिप्लाई करती है कि क्या बकवास कर रही हो तुम। व्हाट हैव ओल्ड ईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। और कह रही है, उससे पूछ रही है कि ये पुराने ओल्ड लीव्स हैं, ईवी के जो लीव्स हैं, इसका क्या लेना देना है तुम्हारे ठीक होने से। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट। डॉक्टर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है डैट यू विल गेट बेटर, कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ऐसा सू कह रही है जॉन्सी से। नेक्स्ट है जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। तो जब ऐसा सू ने कहा है जॉन्सी को कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उनका मानना ये है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, तो इस बात पर जॉन्सी कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है। सू वेंट एंड बाउट हर अ बोल ऑफ सूप। तो सू वहाँ से उठ के चली जाती है और उसके बाद उसके लिए यानी जॉन्सी के लिए एक बोल लाती है सूप के। बोल का मतलब होता है कटोरी, आप ये देख सकते हो सूप बॉल है ये। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी। तो जॉन्सी कहती है कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। और जब अब ये बात कह रही है तो सिर्फ 4 ही पत्ते बचे हैं ईवी क्रीपर में। तो आप देख सकते हो कि ये पत्ते कितने जल्दी जल्दी झड़ रहे हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट डार्क। तो यहाँ पे जो आई है ये वापस से जॉन्सी को रेफर कर रहा है। जॉन्सी कह रही है कि मैं इस लास्ट लीफ को, जो आखिरी पत्ता बच रहा है, उसको अंधेरा होने से पहले गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। और उसके बाद मैं ज़िंदगी भर के लिए, सदा के लिए सो जाऊँगी। यहाँ पर सो जाऊँगी से कहने का मतलब है मर जाऊँगी। जैसा कि जॉन्सी ने ये डिसाइड कर लिया है अपने माइंड में कि आखिरी पत्ता जब गिरेगा तो मैं मर जाऊँगी, तो इसलिए यहाँ पे स्लीप फॉर एवर कहा जा रहा है और ये मरने को ही बता रहा है। नेक्स्ट पैरा है सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड। सू जॉन्सी के बेड पे बैठ जाती है, किस्ड हर, और जॉन्सी को किस करती है, एंड सेड, और फिर कहती है यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने नहीं वाली हो। यू कांट ड्रॉ द कर्टेंस फॉर आई नीड द लाइट। और कह रही है आई कांट ड्रॉ द कर्टेंस फॉर आई नीड द लाइट। और कह रही है कि मैं इस कर्टेंस को भी ड्रॉ नहीं कर सकती, मतलब खींच के इस कर्टेन को, इस खिड़की में जो पर्दे लगे हैं उस पर्दे को भी लगा नहीं सकती है, ताकि जॉन्सी बाहर उस ईवी क्रीपर्स के पत्ते को देख ही ना पाए और वो अपने दिमाग में कुछ सोच ही ना पाए कि उसकी मौत हो जाएगी आखिरी पत्ता गिरने के बाद। लेकिन ये खिड़की का पर्दा इसलिए नहीं बंद कर सकती है क्योंकि इसे लाइट की ज़रूरत है। सू को लाइट की ज़रूरत है और लाइट इसलिए चाहिए क्योंकि ये वहाँ पे अभी पेंट कर रही है। और फिर आगे कहती है आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं जो ये पेंटिंग बना रही हूँ इसको जल्दी से फिनिश करना चाहती हूँ, यानी कंप्लीट करना चाहती हूँ।
एंड गेट सम मनी फॉर अस, और इससे हमें कुछ पैसे भी मिलेंगे। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, सी बेग्ड जॉन्सी, और जॉन्सी से रिक्वेस्ट करके कहती है कि प्लीज़ प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट, और उसे कहती है, जॉन्सी को कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी जब मैं पेंटिंग कर रही होंगी। तो ऐसा सू कह रही है जॉन्सी से। ऑल राइट सेड जॉन्सी, तो जॉन्सी कहती है ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। तो अभी भी आप देख सकते हो इसका जो दिमाग है, इसका जो ध्यान है जॉन्सी का, वो अभी भी इस लास्ट लीफ पे ही है। और जॉन्सी कह रही है सू से कि जल्दी से अपने पेंटिंग को ख़त्म करो, मतलब उसे बना के कंप्लीट करो, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ उस आखिरी पत्ते को गिरता हुआ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इंतज़ार करते करते कि आखिरी पत्ता कब गिरेगा। आई हैव टू डाई, मुझे अब मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। तो यहाँ पे इस लीव्स को भी ये जॉन्सी टायर्ड कह रही है, क्योंकि ये भी बहुत देर से लगा हुआ है पेड़ में, बाकी सारे पत्ते झड़ चुके हैं, तो इसलिए इसे टायर्ड लीव्स कह रही है। और पुअर भी इसी लीव्स को कह रही है, इसी बेचारे पत्ते को जो अभी झड़ रहा है बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पे जॉन्सी कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मरना है, इसीलिए मुझे शांति से करने दो इस चीज़ को, मुझे शांति से मरने दो, जैसे कि ये बेचारा पत्ता जो है एक एक करके झड़ रहा है। अब जॉन्सी के ऐसा कहने के बाद सू कहती है ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मेरे को एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है। माइनर का मतलब होता है जो कोयले के खदानों में काम करता है, जो खुदाई करके कोयले निकालता है, उसको बोलते हैं माइनर। तो उसकी ये पेंटिंग बना रही है सू। आई विल कॉल बेहरमैन अप टू बी माई मॉडल। तो यहाँ पे सू कह रही है कि मैं बेहरमैन को जाके बुलाऊंगी, क्योंकि वही इसका मॉडल है, मतलब वही इसके आइडियल हैं, उसके आदर्श हैं। इसका ये मतलब हुआ कि बेहरमैन जो है ये खुद भी एक पेंटर है जो इसी की बिल्डिंग में रहता है। तो उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। सू रश्ड डाउन, सू भाग के जाती है नीचे। बेहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और ये जो बेहरमैन है ये ग्राउंड फ्लोर पे ही रहता था, और सू और जॉन्सी थर्ड फ्लोर पे रहते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ही वॉज 64 ईयर्स ओल्ड पेंटर। अब यहाँ पे जो ही है ये बेहरमैन को ही रेफर कर रहा है, तो बेहरमैन 65 साल का एक बूढ़ा पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। और उसके जीवन भर की सिर्फ एक ही सपना था कि वह एक मास्टरपीस, वह एक ऐसी पेंटिंग ड्रॉ करे, ऐसी पेंटिंग को पेंट करे जो किसी की हेल्प करे, किसी की काम आए। लेकिन वो ड्रीम जो है वो सपना ही रह गया, वो सपना सपना ही रह गया। सू पॉर्ड आउट हर वरीज टू बेहरमैन। तो सू की जितनी भी वरीज थी, जो भी परेशानियाँ थी, वो सब बेहरमैन से शेयर करती है। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड डैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। तो यहाँ पे सी जो है ये सू को ही रेफर कर रहा है। सू बताती है हिम यानी बेहरमैन को, बेहरमैन से कहती है कि किस तरह से जॉन्सी ने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिर जाएगा, ईवी क्रीपर के आखिरी पत्ते गिर जाएंगे, तो ये भी मर जाएगी। इज शी स्टूपिड आस्क्ड बर्मैन। तो बेहरमैन पूछता है कि क्या वो स्टूपिड हो गई है, क्या वो पागल हो गई है। हाउ कैन सी बी सो फुलिश, वो इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें कैसे कर सकती है। तो बेहरमैन जो है वो ये चीज़ जॉन्सी के लिए कह रहा है। यहाँ पे जो सी है ये जॉन्सी को ही रेफर कर रहा है। सी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट सू। तो सू और कहती है कि उसको बहुत तेज़ बुखार है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि निमोनिया जब होता है तो उसमें बहुत तेज़ बुखार होती है। सी रेफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक
एंड डैट वरीज मी अ लॉट। और सू बताती है बहरमैन को कि वो खाना भी नहीं खाती है, ना ही कुछ पीती है, और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बहरमैन सेड। तो बहरमैन कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और देखता हूँ जॉन्सी को। दे टिप टोड इन टू द रूम। अब वो रूम के अंदर एंटर कर चुके। टिप टोड का मतलब होता है एंटर्ड। जॉन्सी वो स्लीपिंग। जब ये लोग रूम के अंदर आए हैं तो जॉन्सी सो रही है। सो ड्रू द कर्टेन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। तो जॉन्सी को सोता हुआ देख के सू उस पर्दे को खोल देती है और वापस से चली जाती है दूसरे रूम में। अब ये उस पर्दे की बात हो रही है जहाँ पे जिस विंडो से दिखाई देता है बाहर के ईवी क्रीपर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्दे लगे हैं, तो इसी पर्दे की बात हो रही है यहाँ पे। सी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। और उसके बाद इसको खोल के, इस पर्दे को खोल के वो विंडो से झांक के देख रही है। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। और उस क्रीपर पे, उस ईवी क्रीपर पे सिर्फ एक ही पत्ते बचे हुए थे। तो अभी ये जॉन्सी सो रही है, अगर ये जाग जाती और ये देख लेती तो जैसा कि वो कह रही थी कि ये आखिरी पत्ते जैसे ही झड़ेंगे तो वैसे ही ये मर जाएगी, तो ये जॉन्सी और ज़्यादा परेशान होती। लेकिन अभी ये जॉन्सी सो रही है और ये चीज़ देखा है सू और बहरमैन ने। आप यहाँ देख सकते हो ये एक पत्ता दिख रहा है इसके विंडो से, और यही है ईवी क्रीपर के लास्ट लीफ। इट वॉज रेनिंग हैविली। बहुत तेज़ बाहर में बारिश हो रही थी। एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। और बर्फ़ के जैसी ठंडी ठंडी हवाएं भी बह रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। और ऐसा देख के मालूम पड़ रहा था कि ये जो लीफ है वो किसी भी मिनट गिर सकता है। बहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड। ये चीज़ देख के बहरमैन बिना कुछ बोले ही वेंट बैक टू हिज रूम, अपने कमरे में वापस से चला जाता है। यहाँ पे ही बहरमैन को ही रेफ़र कर रहा है। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। अब अगली सुबह जॉन्सी जाग जाती है इन अ फीबल वॉइस, और बहुत ही धीरे आवाज़ में। सी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टन्स। सू से कहती है कि पर्दे को हटा दो ताकि ये बाहर के नज़ारे के, बाहर के ईवी क्रीपर्स को ये देख सके, इसलिए पर्दे को हटाने बोल रही है। सू वॉज नर्वस। अब सू बहुत ज़्यादा नर्वस है। सू नर्वस इसलिए है क्योंकि इसने देखा है इससे पहले वाले रात को ही, अभी ये मॉर्निंग हो चुकी है तो इसके पहले वाली जो रात थी उस रात को इसने देख लिया है कि सिर्फ एक ही पत्ते बचे हुए हैं ईवी क्रीपर्स में, और इस वजह से सू बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही है। सी ड्रू बैक द कर्टेंस रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली का मतलब होता है बिना अपने इच्छा के। तो क्योंकि ये जो सू है ये अपने इस पर्दे को हटाना नहीं चाहते थे, इसलिए इसकी इच्छा नहीं हो रही थी कि इस पर्दे को हटाए, फिर भी इसने इस पर्दे को हटा दिया है। ओह, सू एक्सक्लेम्ड एज सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। और अब जब सू ने देखा है बाहर वाइन क्रीपर्स की तरफ तो ये चौंक गई है। लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ। और कहती है जॉन्सी से कि देखो वहाँ पे अभी भी एक पत्ते बचे हुए हैं उस क्रीपर के ऊपर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। और उसे देख के लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पत्ता हेल्दी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रीन था। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड इट डिडंट फॉल। इतनी ज़्यादा आंधी आने के बाद और इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने के बाद भी ये पत्ता गिरा नहीं है। अब यहाँ पे जो इट है ये उसी लास्ट लीफ को कहा जा रहा है। आई हर्ड द विंड एट लास्ट सेड जॉन्सी। तो जॉन्सी कहती है कि मैंने लास्ट नाइट विंड की आवाज़ को सुनी थी। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब हवा तेज़ होती है तो उससे आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को जॉन्सी ने भी फील करा था लास्ट नाइट। आई थाउट इट वुड हैव फॉलन। और कह रही कि मुझे ऐसा लगा था, जॉन्सी को ऐसा लगा था कि ये पत्ता जो है, आखिरी पत्ता जो है वो गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। और फिर जॉन्सी कह रही है कि आज तो ये पत्ता पक्का गिर जाएगा और उसके बाद मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई सेड सू एनर्जेटिकली। अब बहुत ही एनर्जेटिक होके सू कह रही है कि तुम नहीं मरोगी।
यू हैव टू लीव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए जीना होगा। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, और मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी तो। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। अब जॉन्सी बहुत ही वीकली तरीके से, बहुत ही वीक तरीके से स्माइल करती है, हल्की सी स्माइल देती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो ही वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लास्ट लीफ स्टिल देयर। हर घंटे जॉन्सी विंडो के बाहर झांक के देखती है और वो देख रही है कि लास्ट लीफ अब तक वहीं पे है। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। यहाँ पे इट उस लास्ट लीफ को रेफर कर रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि इस पत्ते को देख के ऐसा लग रहा था कि अभी भी उस ईवी क्रीपर से क्लिंग कर रहा है, मतलब चिपका हुआ है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लास्ट लीफ डिड नॉट फॉल। अब शाम को फिर से एक दूसरा आंधी आया और इस समय भी ये आखिरी पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जॉन्सी लेटकर, बेड पर लेटकर बहुत ही लंबे समय से इस पत्ते की तरफ देख रही थी। देन सी कॉल्ड आउट टू शू। उसके बाद फिर वह शू को बुलाती है और कहती है, आई हैव बिन अ बैड गर्ल, मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। और कह रही कि तुमने मेरा इतना ध्यान रखा है, इतने प्यार से मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन मैं तुमको ज़रा भी कोऑपरेट नहीं करी, तो इसके लिए खुद को बहुत बैड गर्ल मान रही है। आई हैव बिन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। यहाँ पे आई जॉन्सी को ही रेफ़र कर रहा है। तो जॉन्सी कह रही है कि मैं इतना ज़्यादा सेल्फिश थी, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, तुम मेरी इतना ख्याल रखा करती थी, लेकिन मैंने तुम्हें ज़रा भी कोऑपरेट नहीं करा। मैं हमेशा डिप्रेस्ड और हमेशा ग्लूमी यानी उदास रहती थी। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बिन। और कह रही कि ये जो लास्ट लीफ है, ये जो आखिरी पत्ता है, इसने मुझे ये बता दिया कि मैं कितनी ज़्यादा वीक्ड यानी कितनी ज़्यादा सेल्फिश हूँ। तो अब इसको इस बात का रियलाइज़ हो गया है कि फैक्ट ये नहीं है कि आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो ये भी मर जाएगी। इस चीज़ का इसको रियलाइजेशन हो गया है। आई हैव रियलाइज्ड डैट इट इज़ अ सीन टू वांट टू डाई। और यहाँ पे अब इसको इस चीज़ का भी रियलाइज़ हो गया है कि मरना या मरने के लिए कहना एक पाप है। सू हग्ड जॉन्सी। जब ऐसा जॉन्सी कह रही है तो सू जॉन्सी को हग कर ले रही है, उसको गले लगा ले रही है। देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। और उसके बाद सू जॉन्सी को एक मिरर देती है और बहुत सारा गर्म सूप देती है। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर। जॉन्सी अपने बाल बनाती है एंड स्माइल ब्राइटली, और एक बड़ी सी स्माइल करती है, स्माइल देती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। और जब दोपहर होता है तो जॉन्सी को देखने के लिए, जैसा कि डॉक्टर हर दिन आते हैं, तो आफ्टरनून हुआ, उस दिन भी डॉक्टर आए। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट। अब यहाँ पे हिज पेशेंट, उनका पेशेंट कौन है? जॉन्सी खुद है। तो जॉन्सी को एग्जामिन करने के बाद, उसके चेकअप करने के बाद, ही टोल्ड सू, उसने सू से कहा, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लीव। तो डॉक्टर कह रहा है कि जॉन्सी की अब इच्छा होने लग गई है जीने की। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। और कहता है डॉक्टर कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि जॉन्सी बहुत जल्द रिकवर कर जाएगी, बहुत जल्दी ये नॉर्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बहरमैन। तो अब यहाँ पे जो आई है, ये आई सू को रेफ़र कर रहा है। तो सू कह रही है कि अब मुझे नीचे जाना चाहिए और नीचे जाके बहरमैन को देखना चाहिए, उसे भी ये बात बतानी चाहिए कि जॉन्सी अब रिकवर कर रही है। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम। तो यहाँ पर जो ही है, ये ही बहरमैन को ही रेफ़र कर रहा है। तो बहरमैन को भी अब निमोनिया हो चुका है, बहरमैन भी अब निमोनिया से ग्रसित है और बहुत ज़्यादा डर रही है सू इस बात से, क्योंकि उसके जीने की अब कोई होप नहीं लग रही है, कोई आशा नहीं लग रही है कि बहरमैन अब जिंदा रहेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड। अगली सुबह सू आती है और जॉन्सी के बेड पर बैठती है।
टेकिंग हिज हैंड्स इन हर्स एंड सेड, उसके हाथ को लेके, जॉन्सी के हाथ को अपने हाथ में लेके सू कहती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, और सू आके एक बैड न्यूज़ दे रही है जॉन्सी को और कहती है कि मिस्टर बेहरमैन आज सुबह निमोनिया की वजह से मर गए। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, सिर्फ 2 दिनों से वह बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। तो सू जॉन्सी को बता रही है कि जैनिटर, यहाँ पे जैनिटर होता है केयर टेकर, उस बिल्डिंग का जो भी केयर टेकर था उसको कह रहा है जैनिटर। तो जॉन्सी को बता रही है सू कि जैनिटर ने उसे पहले दिन देखा था, बेड पे पाया। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट, अब उसके जो क्लोथ्स थे, बेहरमैन को जो कपड़े थे और उसके जूते थे वो बहुत ज़्यादा वेट हो चुके थे, बहुत ज़्यादा गीले हो चुके थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और बहुत ज़्यादा काँप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि वह उस स्टॉर्मी नाइट, जिस दिन बहुत ज़्यादा आंधी आया था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, उस दिन वो पूरी रात बाहर था। अब वो बाहर क्यों था ये आगे के पैरा में देखते हैं हम लोग। देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लालटेन स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड। तो उसके बाद यहाँ पे जो दे है ये जॉन्सी और सू दोनों को रेफ़र कर रहा है। तो जॉन्सी और सू फिर बाद में देखती है कि एक सीढ़ी और एक लालटेन जो अभी भी जल रहा है वो इसके बेड के पास रखा हुआ है। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेस, और वहाँ पे कुछ ब्रशेस भी पड़े थे। एंड ग्रीन एंड येलो पेंट, और हरे और पीले रंग के कलर्स भी पड़े थे। ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, वहीं पे फ्लोर पे सीढ़ी के पास में। जॉन्सी डियर सेड सू, तो सू कहती है जॉन्सी को, लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखो। लुक एट दैट ईवी लीफ, और उस ईवी लीफ को देखो। हैवंट यू वंडर्ड वाई इट डजंट फ्लैटर व्हेन द विंड ब्लोस, और कहती है कि तुम्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई ये चीज़ देख के कि इतनी तेज़ हवा में भी ये फ्लैटर क्यों नहीं किया, ये पत्ता झड़ा क्यों नहीं, लास्ट लीफ जो है ईवी क्रीपर्स के वो झड़ा क्यों नहीं। डैट्स बेहरमैन्स मास्टरपीस, और फिर बताती है कि वो बेहरमैन्स का मास्टरपीस है, मास्टरपीस पेंटिंग है। ही पेंटेड इट द लास्ट नाइट इन द लास्ट लीफ फेल, और बता रही है कि वो जो लास्ट लीफ जब वो गिर गया था, आखिरी पत्ता जब गिर गया था ईवी क्रीपर के, तो उसी रात उसने पूरी रात जाकर, बारिश में जाकर उस लीफ को पेंट करा है। तो यही था बेहरमैन का मास्टरपीस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था स्टोरी में कि उसका ये सपना था कि वो एक मास्टरपीस को पेंट करे, ऐसे पेंटिंग को बनाए जो लोगों की हेल्प करे। तो यहाँ पे इसकी हेल्प हुई है, सू की हेल्प हुई है, इसकी जान बच गई है बेहरमैन की पेंटिंग की वजह से। मतलब वो जो आखिरी पत्ता जो अब लटक रहा है वहाँ पे, वो एक्चुअली में रियल पत्ता है नहीं, वो बेहरमैन की मास्टरपीस है, बेहरमैन की पेंटिंग है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ आ गया होगा। इसके राइटर हैं ओ हेनरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।